हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वायरनर है, जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, वह एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जो इसी से इन्वायरमेंट बना है। यह एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसी से इन्वायरमेंट बना है। पर्यावरण का मतलब होता है परे प्लस आवरण, यानी कि परे का मतलब होता है चारों तरफ से, आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। पर्यावरण का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ। जहाँ पर हम हैं एक पॉइंट से लेकर, ये पॉइंट हो गया हमारा एक, और वहाँ से हमारे जो चारों तरफ का जो वातावरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में सभी जैविक अजैविक घटक आते हैं, यानी कि जीवित और जो प्राकृतिक हैं वह सभी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है? पर्यावरण में जैविक घटक शामिल होते हैं, अजैविक घटक शामिल होते हैं और हमारा वातावरण शामिल होता है। पर्यावरण में क्या क्या शामिल होता है? जैविक घटक, अजैविक घटक और हमारा वातावरण। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के घटक पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो आप बताओगे जैविक घटक और अजैविक घटक। पर्यावरण के दो घटक हैं, जैविक अजैविक। जैविक घटक में जो जीव होते हैं वह आते हैं, जो जीवित हैं, जो सजीव हैं, और अजैविक में आते हैं जो निर्जीव हैं। ठीक है, तो जैविक घटक में बात करते हैं, वनस्पति आती हैं, जंतु आते हैं और अपघटक आते हैं। पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव। पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव। अजैविक घटक की बात करते हैं तो महाद्वीप और महासागर आते हैं। महाद्वीप में आते हैं जैसे पहाड़, मैदान, मरुस्थल, पर्वत। महासागर की बात करें तो सागर, नदी, तालाब और झील, यह हमारे महासागर में आते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। पर्यावरण के दो घटक होते हैं, जैविक और एक होता है अजैविक। ठीक है, जैविक में वनस्पति, जंतु, अपघटक आते हैं जैसे पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव। ठीक है, अजैविक की बात करें तो महाद्वीप और महासागर आते हैं जो प्रकृति से रिलेटेड हैं। पहाड़, मैदान, मरुस्थल, पर्वत, सागर, नदी, तालाब, झील आदि यह अजैविक में आते हैं। जैविक घटक को अजैविक घटक में बदलने वाला क्या होता है, वह उसे हम अपघटक कहते हैं। जो जैविक घटक होते हैं, जो वनस्पति होती हैं, उनको अजैविक में बदलने के लिए अपघटक होता है। वह मिट्टी में मिल जाती है, उन्हें हम अपघटक कहते हैं, पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अपघटक, अपघटक किस श्रेणी का तत्व है, तो वह जैविक घटक का तत्व है। वनस्पति व जंतु को नष्ट करने वाला क्या होता है, अपघटक होता है। वनस्पति और जंतु को नष्ट करने वाला क्या होता है, अपघटक होता है। जैसे यहाँ पर सूर्य होता है, पौधे, शाकाहारी, अपघटक और मिट्टी। शाकाहारी या मांसाहारी दोनों आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, पौधे को किस में बदलेगा, अपघटक में बदल देगा, और शाकाहारी भी अपघटक में बदल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अब जैवमंडल की, बायोस्फीयर की। तो पृथ्वी का वह भाग
पृथ्वी का वह भाग जहाँ स्थल, जल, वायुमंडल तीनों रूप में सम्मिलित हो जाते हैं उन्हें हम जैवमंडल कहते हैं। पृथ्वी का वह भाग जहाँ स्थल, जल, वायुमंडल तीनों में सम्मिलित होता है उसे हम जैवमंडल कहते हैं। आइए यहाँ पर समझते हैं। जैसे यह हमारा हो गया जैवमंडल, जलमंडल, यहाँ वायुमंडल, यहाँ पे स्थलमंडल। जब इन तीनों के जो बीच का जो बॉन्ड बना है यहाँ पे, ये तीनों को मिला के जो बना है उसे हम बोलते हैं जैवमंडल। ठीक है। जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल, इन तीनों को मिलाकर के जो बनता है उसे हम कहते हैं जैवमंडल। चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के घटक। पर्यावरण के घटक में स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल होता है। इन तीनों को मिलाकर के हमारा जैवमंडल बनता है। स्थलमंडल का पृथ्वी पर भाग 29% होता है। जो स्थलमंडल होता है वह भाग है वह 29% होता है। और जलमंडल का जो पृथ्वी का भाग होता है वह 71% होता है। 71% का सर्वाधिक 81 जल दक्षिणी गोलार्ध पर पाया जाता है। यानी कि 71% का जो सबसे ज़्यादा जल है वह 81% जल दक्षिणी गोलार्ध पर पाया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी, पृथ्वी पर रहने वाले जीव व वातावरण के मध्य परस्पर संबंध को इकोलॉजी कहा जाता है। पृथ्वी पर रहने वाले जीव व वातावरण के मध्य जो संबंध होता है उसे हम इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहते हैं। इसकी खोज अर्नेस्ट हैकल ने की थी। कब की थी? 1869 में। जीव पर की थी। एक जीव था, इकोलॉजी इन्होंने शब्द दिया था। ठीक है। इकोलॉजी, इकोसिस्टम की बात करें तो एजी टांसले ने दिया था। अर्नेस्ट हैकल पारिस्थितिकी तंत्र और इकोसिस्टम एजी टांसले। ठीक है। पारिस्थितिकी अर्नेस्ट हैकल और इकोसिस्टम है जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह एजी टांसले ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र व पारितंत्र सन 1935 में टांसले ने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें जैविक व अजैविक घटकों के में संबंध होते हैं उन्हें हम इकोसिस्टम कहते हैं। एजी टांसले ने कहा था कि जैविक और अजैविक घटकों के जो बीच में जो बॉन्ड बनता है, जो संबंध बनता है, उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।